अभी पिछले भाग में हमने देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर पिता ने 10 महाविपत्तियाँ भेजी और अपने लोगों को मिस्र देश से निकाल लाए। अब हम देखेंगे कि अब उनको परमेश्वर पिता 10 आज्ञाओं का पालन करने के लिए आज्ञाएं देंगे। जब वो लोग राती रात मिस्र देश से निकले अपना सब माल और असबाब जानवर ले करके, तब 3 दिन के रास्ते पर वो चले गए और लाल समुद्र के पार आकर के उन्होंने अपना पड़ाव डाला। जब फ़िरौन को होश आया तो फ़िरौन ने अपने सेवकों को भेजा कि अरे चलो इसराइलियों का पीछा करना है, और एक एक मिस्र के आदमी अपने अपने हथियार ले करके और राजा हाथ और घोड़े और सैनिक और जो भी कुछ था सब ले करके इसराइलियों का पीछा करने के लिए निकले। और जब उन्होंने देखा इस्राएली लोगों को वो लाल सागर के किनारे पर हैं और इस्राएलियों ने देखा राजा आ गई सेना के साथ, तो वो घबरा गए और उन्होंने मूसा से कहा कि तुमने हमको यहाँ मार डालने के लिए ले आए हो। परंतु मूसा ने कहा कि तुम परमेश्वर की महान शक्ति का प्रदर्शन अभी देख चुके हो और परमेश्वर तुमको और भी बड़े काम दिखाएगा, तुम शांत रहो। और परमेश्वर से उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने कहा अपना लाठी लाल समुद्र में रख। और जैसे ही लाल समुद्र में मूसा ने अपनी लाठी को रखा, लाल समुद्र 2 भागों में विभाजित हो गया और सूखा रास्ता वहाँ बन गया और इस्राएली लोग वहाँ से पार होने लगे। और परमेश्वर पिता ने आग का खंभा बन करके उनके बीच में और फ़िरौन के सेनाओं के बीच में खड़े रहने का काम किया, और उसकी रोशनी में इस्राएली लोग लाल समुद्र के पार हो गए। और जब वो लोग लाल समुद्र के पार हो गए तो खंभा, जो आग का खंभा था, वो आगे बढ़ा और समुद्र के बीच में चला गया और मिस्र की सेना उनके पीछे पीछे जाने लगी। और जब वो आधे रास्ते पर आ गए, समुद्र के बीच में जब वो आ गए, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा अपनी लाठी को फिर से इशारा कर समुद्र के ऊपर। और जैसे ही मूसा ने समुद्र पर इशारा किया लाठी से, वैसे ही समुद्र फिर से एक हो गया और फ़िरौन की सेना, फ़िरौन और उसके जितने भी लोग इस्राएलियों का पीछा करने आए थे, वो डूब मरे। और सुबह जब उन्होंने देखा सबकी लाशें समुद्र पर तैर रही थी और सब लोगों ने परमेश्वर की भक्ति की, परमेश्वर की जय जयकार की। इस प्रकार से परमेश्वर पिता ने अपने लोगों को निकाला। अब वे लोग जब आगे बढ़े तो उनके पास खाने को नहीं था, और परमेश्वर पिता ने मूसा से कहा कि मैं इनका खाने का बंदोबस्त करूँगा, और ये लोग रोज़ सवेरे अपने घर से बाहर निकलेंगे और मैं स्वर्ग से उनके लिए भोजन गिराऊँगा। और जब वो लोग अपने घर से बाहर निकले तो उन्होंने ओस के अनुसार छोटे छोटे दाने जो मोतियों के समान थे, धनिये के बराबर थे, वो देखे और उन्होंने उसको मन्ना कहा और उन्होंने उसको बटोर लिया। और परमेश्वर ने कहा था कि हर लोग अपने अपने नाप के अनुसार ही उसको बटोरना और शाम तक उसको खाना और सुबह तक मत रखना। और परमेश्वर पिता ने इस तरह से उनको भोजन, स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया। वे लोग उसको रोज़ खाते रहे, परमेश्वर पिता रोज़ उनको वो स्वर्गीय भोजन खिलाते रहे। वो उसका स्वाद जो था वो मालपुए के समान मीठा था और वो लोग उसको खाते रहे।
और परमेश्वर पिता जब उनको पानी की आवश्यकता होती थी तो चट्टान से पानी उनको पिलाते थे, और इस तरह से वो लोग आगे बढ़ते गए। और जब वो वहाँ पर सिय्योन पर्वत के पास पहुँचे तो परमेश्वर पिता ने मूसा के द्वारा उन्हें 10 नियम दिए कि इन 10 नियमों के अनुसार तुम पालन करना। और वो थी पहली आज्ञा कि मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। दूसरी आज्ञा थी कि कोई मूर्ति तुम खोद कर मत बनाना। तीसरी थी परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना। चौथा आज्ञा थी विश्राम के दिन को स्मरण रखना। पांचवी आज्ञा जो थी वो ये थी कि माता पिता का आदर करना ताकि तू बहुत दिनों तक जीवित रहे। छठवीं आज्ञा है हत्या ना करना। सातवीं आज्ञा है व्यभिचार न करना। और आठवीं आज्ञा है चोरी न करना। नौवीं आज्ञा है तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। और 10वीं आज्ञा है तू किसी के विरुद्ध किसी भी वस्तु का लालच मत करना। इस तरह से परमेश्वर पिता ने उनको 10 आज्ञाएं दी और वो लोग जंगल में 40 साल तक परमेश्वर की अगुवाई में आगे आगे बढ़ते रहे और परमेश्वर उनकी अगुवाई करते रहे।